तो सॉल्व करते हैं मैथ का सेशन जो कि 21/2/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.3 पे बार है प्लस 4.3 पे बार है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो 2.3 पे बार प्लस 4.3 पे बार, यहाँ पे जैसे 23 2.3 दे रखा है, इसको पूरा लिखिए 23 माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटाना है। जैसे 2 पे बार नहीं है तो 2 को हटाना है, अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही 9 आएंगे। 3 के ऊपर बार है और 3 सिंगल है तो एक बार ही 9 आएगा, प्लस 43, इसमें से वो संख्या घटानी जिसके ऊपर बार नहीं है तो -4 अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है नीचे उतने 9। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे बचेगा 21/9 और ये 39/9। ठीक है, तो ये हो गया 16/9। 3 से काटेंगे तो 20/3। तो कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। 512 का 64% प्लस 215 का 40%। ठीक है, इसको काटते हैं 4 से, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छंग 24 और ये 25 बार। ठीक है, इसको काटते हैं पहले 2 से और ये बटा 50 बार। फिर इसको काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 तिया 15। ठीक है, अब 512 में 16 की गुणा करके ये आएगा 1892/25 प्लस 43 और 23 की इंटू करना है तो ये आएगा 898/10। तो यहाँ से ये तो सीधा डिवाइड करेंगे तो 98.9, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 25 के 25 से 25 25 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 25 27.6 और ये 8 बार, इतनी बार डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसको ऐड करना है, ऐड करने पर ये आएगा 426.58 दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, इसमें 327.68 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ठीक है, तो ये 98.9, यहाँ कुछ नहीं है, 0 8 और ये 15 16 और ये 9 10 11 और 1 2 12 और ये 4। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है। तो मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। एक मिश्रण है जिसमें 2/3 में क्या है, दूध यानी कि मिल्क और वाटर यानी कि पानी का रेशियो जो दे रखा है वो इतना है। ठीक है, अब इसमें कुछ दूध मिलाया जाता है तो उसको x मानते हैं, तो उसके बाद रेशियो कितना हो जाता है 10/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 की गुणा 2 में 3 दूनी 6, फिर 3x बराबर ये हो गया 30। ठीक है, यहाँ से 3x बराबर 30 माइनस 6 तो 3x बराबर ये आया 24, तो ये आया यहाँ से 8। ठीक है, अब पूछा है प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया जाता है। तो कितना दूध मिलाया जाता है, यहाँ से ये है 8, प्रारंभिक में मिश्रण कितना था 2 3 5 गुणा 100, 5 से इसको काटेंगे 20 बार और 8 तो 20, ये हो गया 160%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसे सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल से। ठीक है, तो बॉडमास BODMAS। ठीक है, B मीन्स मतलब ब्रैकेट, सबसे छोटा, सबसे पहले ये होता है लाइनिंग वाला, फिर ये सबसे छोटा, ये 20 वाला, इसके कहते हैं सबसे बड़ा। ठीक है, ऑफ या हिंदी में आएगा का, इसका मतलब मल्टीप्लाई, डी डिवाइड मल्टीप्लाई, ये एडिशन प्लस और ये
सब्सट्रैक्शन माइनस, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट दे रखा है, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। तो ये 6 + 2 इंटू, ये सॉल्व करने के बाद 9 में से 4 गया तो 5 डिवाइडेड 2, फिर सॉल्व करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। ऑफ तो इसमें है नहीं है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। 6 + 2 इंटू 5/2, ठीक है। 2 से 2 ये कैंसिल, अब यहाँ बचा 6 + 5 और ये ऐड होके 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। पी और क्यू मिलकर एक काम को इतने दिनों में करते हैं, क्यू और आर मिलकर किसी काम को इतने दिनों में, आर और पी मिलकर किसी कार्य को उसी काम को इतने दिनों में पूरा करते हैं। तो तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पी + क्यू दोनों मिलके 30 दिनों में, क्यू + आर ये 37.5 दिन में, आर + पी ये 150 दिन में, ठीक है। अब लेना है इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा 150, ठीक है। 30 पी + क्यू ये कितने दिनों में कर पाएंगे इसको, ये कर पाएंगे 5, ये यहाँ से 4 और इनकी एफिशिएंसी आएगी 1, ठीक है। इसमें देखो 30 से 150 काटना है, 5 आया। 37 से हम 150 को काटेंगे तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, इस 10 की गुणा हो जाएगी 150 में, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा 1500 और ये से कटेगा 4 बार, जो कि ये इसकी एफिशिएंसी आई है, ठीक है। अब देखो इसने कहा है कि तीनों एक साथ काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो P + Q + R तीनों, लेकिन यहाँ तो 2 दे रखे हैं, तो इसलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इन तीनों को जोड़ दो, 5 और 4 9 और 1 10, 2 से ये कटेगा 5 बार, ठीक है। तो P + Q + R, अब ये सिंगल सिंगल आ गई है ना, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आई, यानी कि इनकी कार्य क्षमता आई 5। अब हमें इन तीनों से कार्य कराना है। कार्य है टोटल कितना हमारा, P + Q + R टोटल कार्य है 150, जो कि कितने दिनों में कराना है, 5, जो कि 5 दिनों में नहीं, ये इनकी एफिशिएंसी जो है वो है 5, ठीक है। तो ये आया 30, कितने दिनों में कर पाएंगे, 30 दिनों में, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात ये दे रखा है। यदि परिवार का व्यय इतना है तो उस परिवार की बचत याद कीजिए, ठीक है। तो परिवार की आय, व्यय और बचत, अगर परिवार की आय है 19, ठीक है। एक परिवार है, इसमें कोई सदस्य है, उसकी आय यानी कि वो एक महीने में 19 रुपये कमा रहा है, ठीक है, जिसमें से वो 13 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, बचा रहा है वो 6, ठीक है। 19 में से 13 गए तो 6। अब इसने हमें दे रखा है यदि परिवार का व्यय इतना है, तो व्यय कितना दे रखा है, 29510, यानी कि 13 की वैल्यू दे रखी है। तो 13 से इसको काटिए, ये जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 सत्ते और 0, ठीक है, इतने टाइम्स। इसने पूछा है कि परिवार की बचत कितनी है, 6, तो 6 में गुणा करना है 2270 का, ठीक है। तो कितनी आएगी बचत, 13,620। तो ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अरविंद एक काम को 20 दिनों में, अरविंद एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 20, बख्शी उसे कर रहा है 22 दिनों में। यदि वे इस पर 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश है, ठीक है। इनका एलसीएम 220, ये करेगा इसको 11 दिन में और ये करेगा इसको 10 दिन में। टोटल कितने एफिशिएंसी हो गई इनकी कार्य क्षमता, 21। अब ये दोनों मिलकर, हम दोनों को जोड़ दिया 21, इनकी कार्य क्षमता 21, कितने दिन तक साथ काम करते हैं, 5 दिन तक। तो कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 105, ठीक है, 105। अब इसने कहा है ना, तो शेष काम का अंश, यानी कि टोटल काम कितना था, टोटल वर्क था 220 में से 105 माइनस करेंगे तो 5, 1
और 115, ठीक है। 115 को टोटल वर्क कितना था, मतलब शेष अंश निकालना है, ठीक है। टोटल वर्क कितना था 220 बटे 220 है, उसको सॉल्व कर दो 5 से। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो ऑप्शन 4 इज राइट। इसको सॉल्व करना है, शायद फर्स्ट शिफ्ट में ही था, उसमें 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर ये बोला था सॉल्व करने के लिए। तो इसे सॉल्व करते हैं, 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, प्लस 0.05 इंटू 0.05। अब पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर हैं, 1 2, यानी कि अब हम जब गुणा करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। पहले तो इनका आपस में गुणा कर लो, 5 25, तो 25 और पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, 1, यहाँ 1 संख्या के बाद है, यहाँ पे भी 1 संख्या, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 2। तो यहाँ पे भी देखिए 1 2, तो यहाँ तुरंत पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, और फिर 0। ऐसे ही यहाँ पे पहले इनका गुणा कर लो आपस में, 25 पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4.0, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ना है, 0.025 0.25, तो 5 सॉरी ये गलत हो रहा है, यहाँ पे 1 0 नहीं लिखा, 0.0025 0.25, ठीक है, 5 2 5 2.0। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अगर विपरीत दिशाओं में चाल दे रखी है तो उनको जोड़ा जाता है, अगर समान दिशा में चाल दे रखी है तो उसको माइनस किया जाता है, ठीक है। तो एक ट्रेन है 600 मीटर लंबी और ये एक व्यक्ति को पार करती है 20 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से हम चाल निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी है 600, समय 20, और ये आ गया यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड इसकी चाल, ठीक है। यहाँ से ट्रेन और मेन का रेशियो निकालेंगे। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, ये व्यक्ति की चाल 1 है तो रेलगाड़ी की है 5, ठीक है। यहाँ से जो चाल दे रखी है, चाल का रेशियो है, इनको दोनों को जोड़ना है, 6a बराबर ये कितना है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू ये आ गई 5, ठीक है। अब पूछिए तो रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है 5, तो यहाँ a मान लो, यहाँ पे भी a, ठीक है। तो 5a, तो 5 इंटू 5, a की वैल्यू कितनी आई है 5, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, लेकिन आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो इसमें 18/5 से गुणा, तो ये 5 से ये 5 कटेगा 5 बार 25 बार, सॉरी 5 से 25 5 बार, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 6/25 पर बेचने पर हानि होती है। यदि पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य मतलब MP, ठीक है, और विक्रय मूल्य मतलब SP। तो अंकित मूल्य कितना है यहाँ से 16 और विक्रय मूल्य कितना है 25, सॉरी अंकित मूल्य यहाँ से 25 और विक्रय मूल्य 16, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, यदि उस पर 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो कितना है विक्रय मूल्य 1690 है और 35% की छूट दी जाती है, तो ये कितना हो गया 100/65, ठीक है। 35% की छूट है, अगर कोई वस्तु 100 की है उस पर 35 की छूट दे रहे हैं तो कितना बचा 65, ठीक है।
ये भी प्रतिशत में तो 100/65, ठीक है। यहाँ से इसको 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और ये 8, ठीक है। तो ये आया 33800/13। यहाँ से 13 दूनी 26, 13 छक्के और ये 00। तो ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि रमेश और रमन। तो रमन का वेतन 100 है, तो रमेश का कितना हुआ 120, ये 20% अधिक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। अब कह रहा है यदि रमेश इतने रुपये बचाता है जो उसके वेतन के 75% है, यानी कि 75% ये दे रखा है किसका, रमेश की बात कर रहा है। रमेश इतने रुपए बचा रहा है जो उसके वेतन का कितना है 75% है, यानी कि 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है 33,750, ठीक है। इसे हम काटेंगे तो ये कटेगा 450, ठीक है। तो ये एक की वैल्यू कितनी आई 450, हमें निकालनी है 100 की, तो ये आएगी यहाँ से, ठीक है। तो रमेश की यहाँ से वेतन आ गया, ठीक है, इतना है। तो ये 6 की वैल्यू कितनी होगी 45,000, ये से कटेगा 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 1 2 3, ठीक है। 6 पंजे 30, सॉरी 1 0 आएगा, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, रमन का वेतन कितना है। तो रमन का वेतन कितना है 5 में गुणा कर देंगे हम 7500, तो ये आ जाएगा हमारा 37,500। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये कह रहा है 35 कर्मचारियों को औसत आय कितनी है के। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय इतने रुपए हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय इतने रुपए है तो के की वैल्यू कितनी है 35 कर्मचारियों की औसत आय कितनी है के, तो इसमें के से गुणा हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी 35 के, ठीक है। और फिर कह रहा है यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है। तो प्रबंधक को भी शामिल करना है, तो कर्मचारी पहले कितने थे 35, प्रबंधक को भी शामिल कर लेंगे तो कर्मचारी हो जाएंगे 36। उसके बाद औसत आय कितनी हो जाएगी 19,000, ठीक है। यदि प्रबंधक की आय इतनी है तो पहले देखें टोटल कर्मचारी थे 35 के, ठीक है। इसमें प्रबंधक की आय शामिल कर ले रहे हैं जो कि है 54,000। उसके बाद टोटल जो हो जाती है वो हो जाती है 36 गुणा 19,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम के की वैल्यू फिर 18,000 निकल के आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ राइट। चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। यहाँ से 35 के बराबर, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 0 0, 19 छक्के 4 और 8, ठीक है। इंटू करके इनका आपस में दोनों का ये आ जाएगा 684,000। इसमें से माइनस करना है हमें 54,000, ठीक है। तो 35 के इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आएगा 63, ठीक है। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यही 18,000। अब क्वेश्चन नंबर 14, एक आदमी 1 रुपये में इतनी कलम खरीदता है। 1 रुपये में कितनी कलम खरीदी इसने 35। ये कह रहा है 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए। तो 1 रुपये में 35 उसने खरीदी, 40 का लाभ उसे करना है, तो ये 100/140, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और ये 5 बार इससे तो 25, यानी कि 25 कलम उसको। क्वेश्चन नंबर 15,
22 शिक्षकों की औसत आयु इतने वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए शिक्षक की औसत आयु 22 की औसत आयु शिक्षकों की 64 वर्ष है। ठीक है। अब कह रहा है उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद समूह में नए शिक्षक शामिल होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 23 शिक्षक, और औसत में भी वृद्धि हो रही है। पहले औसत 64 था तो अब कितना हो जाएगा 65। ठीक है। अब इनकी आपस में गुणा करने के बाद ये आएगा और इनकी आपस में गुणा करने के बाद 1495। ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे 1495 में से 1408 तो आ जाएगा 87 ईयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो इसकी गुणा करें इसमें 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 13। ठीक है। यह है इनकी आपस में गुणा करने के बाद डिवाइडेड 25 × 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ से 1 प्लस 800 और ये डिवाइडेड 25। ठीक है। 1350 डिवाइडेड 25 गुणा 5 800 और ये 25। ठीक है। अब इसको 5 से 5 25, 5 दूनी 10, 3 बचे 5 सत्ते 35, 0 5 25, 5 बटे 40। ठीक है। 5 25, 5 एकम 5, 6 0 और फिर इसको 160 को 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यहाँ से आया 54, ये × 5 और यहाँ से आया 32। ठीक है। 5 चौक 20, 2 5 25, 26 27 प्लस 32 तो ये 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे तो आएगा 1350, फिर इसमें से 15 में से 14 माइनस करेंगे, आएगा 1। ठीक है। प्लस 800 डिवाइडेड 25, फिर उसके बाद डिवाइड सॉल्व करेंगे हम तो ये अपॉन में आ गई वैल्यू दोनों नीचे 25। ठीक है। अब इसको काटिए 5 25 से तो ये कटेगा 54 बार, वैसे 25 से काटेंगे करेगा 32 बार। ठीक है। इनके आपस में गुणा 270 32 तो ये हो गया 302। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तो निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतने इतने दे रखी है। तो मूलधन पूछा है तो 2 वर्ष के लिए SI और CI, तो SI कितना दे रखा है 12,000, तो पहले वर्ष भी 6,000, दूसरे वर्ष भी 6,000, पहले वर्ष भी 6,000 CI रहेगा और दूसरे वर्ष 14,400 में से 6,000 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 84,000, क्योंकि CI पे ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे R यानी कि दर, तो ये निकल के आएगी, इनका अंतर ले लेंगे 2400। ठीक है। × 100 नीचे 6,000, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ से रेट आया हमारा 40%। अब हमें निकालना है मूलधन यानी कि P, होता है ब्याज गुणा 100 और नीचे दर गुणा समय। तो ब्याज कितना है हमारा यहाँ पे 6,000, 100 दर 40 और समय 1 वर्ष, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 4 से ये 25 बार और ये यहाँ से आया 600 गुणा 25 15,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना है। यहाँ से SI और P निकलेगा। तो साधारण ब्याज पहले दे रखा है तो ये इसका रेशियो है 2, धनराशि बाद में यानी कि मूलधन, तो इसका रेशियो है 5।
ठीक है। अब यहाँ से पूछा क्या, वार्षिक ब्याज दर यानी कि आर। तो आर का भी ये फॉर्मूला, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज कितना दे रखा है, 2 गुणा 100, ठीक है। मूलधन कितना है, 5, समय कितना है यहाँ पे 20 वर्ष। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 5 बार, 5 से 5 कैंसिल, तो रेट कितना आ गया यहाँ पे 2%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का इतना है। तो यहाँ से आधार और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है। तो आधार जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है, यानी कि आधार है 5 और ऊंचाई है 7, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है 0 to 7, 1/2 आधार 5a, ऊंचाई 7a। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ से a की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 7.14 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पे बेचा जाए, कुल वस्तुओं का 70%, कुल वस्तु मतलब 100 मान लीजिए यहाँ, ठीक है। तो कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाए, यानी कि 120/100। और फिर कह रहा है और शेष वस्तु कितनी बची, 100 में से 70 गई तो 30 शेष वस्तु बची, उनसे 10% की हानि, यानी कि 90/100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 12 7 84 और 9 3 27, ठीक है। इनको ऐड करके आया 11। तो ये क्या आया यहाँ से SP CP 100, जो हमने स्टार्टिंग में माना था। यदि कुल वस्तु हमने कितनी मानी थी, कुल वस्तु मतलब 100 का ही तो हम 70% निकाल लेते। 100 का 70% निकालेंगे तो देखो 70 ही आएगा। और ये कह रहा है कुल वस्तुओं का 70% निकालिए, कुल वस्तु 100 और 100 का हमने 70% यहाँ से निकालिए तो 70 आया, जो कि ये गया। और इसका कह रहा है 20% के लाभ, यानी कि 120/100। शेष वस्तु, कुल वस्तु जब 100 थी, 100 में से हमने यहाँ से 70 माइनस कर दी, तो शेष वस्तु कितनी बची 30 का कह रहा है 10% की हानि, यानी कि 90/100, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये बचा 12 7 84 और 3 9 27, जोड़ के 111। कुल वस्तु या CP यहाँ पे कितना था, हमने स्टार्टिंग में कितना माना 100, तो ये 100, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। CP में से SP माइनस कर दो, सॉरी कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे, कोई वस्तु 100 में खरीदी है आपने और उसको आप बेच रहे हो 111 में, तो कितना लाभ हुआ 11 का। तो आंसर कितना आया 11%।